एमपी छत्तीसगढ़ में बारिश का सितम जारी है। एमपी के 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में रेड अलर्ट। भोपाल समेत कई शहरों में तेज बारिश के आसार हैं। रायपुर समेत कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। देखिए वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां एमपी में मानसून का जोर देखने को मिल रहा है। जल का प्रहार। भोपाल समेत कई शहरों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश भर में अब तक 6.4 इंच बारिश दर्ज की गई है। 20 से अधिक जिलों में झमाझम बारिश के आसार भी जताए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कई जगहों पर तेज बारिश हुई है जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भर गया है और गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। और एमपी में मानसून का जोर है। 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 9 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। सागर, दमोह, बैतूल में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। भोपाल समेत कई शहरों में तेज बारिश के आसार। प्रदेश में अब तक 6.4 इंच औसत बारिश दर्ज की गई है। 20 से अधिक जिलों में झमाझम बारिश भी जारी है। और उज्जैन में भी क्षिप्रा नदी उफान पर है। रामघाट क्षेत्र में भारी जल भराव की स्थिति बनी हुई है। बारिश के पानी में कई मंदिर डूब गए हैं। नदी का बढ़ता जलस्तर, हालात बिगड़े हैं। प्रशासन अलर्ट पर है। निगरानी तेज कर दी गई है। नदी किनारे इलाकों में भी सतर्कता की अपील की गई। और बालाघाट पे बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। बाघ नदी में बहे 2 बड़े वाहन। बारिश के बीच नदी में समाये दोनों वाहन। महाराष्ट्र सीमा पर जलस्तर भी बढ़े हैं और इसकी वजह से भारी तबाही भी मचाई है। भिंड में मानसून ने जोरदार दस्तक दी है। झमाझम बारिश ने कई दिनों से उमस और गर्मी से परेशान लोगों को राहत तो दी, लेकिन नगर पालिका की व्यवस्थाओं की भी पोल खोल कर रख दी। शहर के कई इलाकों में नालियां चौक होने के कारण पानी सड़कों पर भर गया और कई दुकानें धंस गईं, जिससे व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ा। साथ ही प्रमुख सड़कों और बाजारों में जल भराव की स्थिति बन गई। तो देखिए, लगातार मानसून ने जोरदार दस्तक तो दी है, लेकिन काफी परेशानियों का भी सामना इस दौरान लोगों को करना पड़ रहा है। गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन हालात भी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एमपी से लेकर छत्तीसगढ़ में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है, तो कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी एमपी में जारी किया गया है। तो ये अलग अलग 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर जोरदार बारिश का कहर देखने को तो मिल ही रहा है। जगह जगह स्थिति ऐसी हो गई कि वाहने भी डूबते नजर आ रहे हैं। बस यही महाराष्ट्र की तस्वीरें, महाराष्ट्र के लोनावला की भी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात के जूनागढ़ में भी बारिश का कहर लगातार जारी है। और सूरत, गुजरात में भी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जलस्तर जो है नदियों का बढ़ा है। नदी नाले उफान पर है। और एमपी के खंडवा की तस्वीर आप देख सकते हैं, साफ तौर पर जलस्तर वहां पर बढ़ा हुआ है। पानी का जो बहाव है वो और गाड़ियों की रफ्तार भी यहां पर धीमी पड़ गई है। और छत्तीसगढ़ की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से कुछ इंच, कुछ फीट तक पानी है उसके बीचों बीच जाने को मजबूर नजर आ रहे हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं अलग अलग जगहों की जहां लगातार मानसून का कहर तो देखा ही जा रहा है। लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन लगातार अब बारिश, मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट कई जिलों में एमपी में जारी किया है। वहीं भारी बारिश की संभावना भी मौसम विभाग की ओर से लगातार जताई जा रही है।
तो एमपी टू छत्तीसगढ़ बारिश का जलाजल, पानी ही पानी जगह जगह पर नजर आ रहे हैं। और ये 10 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कहीं रेड कहीं ऑरेंज तो कहीं येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और एमपी से लेकर छत्तीसगढ़ की वो तस्वीरें, धार की तस्वीरें, छिंदवाड़ा की तस्वीरें, रायपुर और श्योपुर, यानी कि बात मध्य प्रदेश की कर लें या छत्तीसगढ़ की कर लें, दोनों जगहों पर कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट या कहीं कहीं पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पानी जो है कहीं पर उसका जलस्तर नदी नालियों का बढ़ा हुआ है, लोग अब पानी भरे हुए पानी में ही चलने को मजबूर है, वाहनों की रफ्तार थम गई है और वहां पर कई ऐसे जगह हैं जहां पर बड़ी बड़ी वाहन भी इन पानियों में फंसे हुए नजर आए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधान रहने की भी अपील की है। कई ऐसे जगहों पर जाने के लिए मना किया है जहां पर खतरा बढ़ सकता है। एमपी के मध्य प्रदेश की बात कर ले तो वहां पर भी घाट का पानी, शिप्रा नदी का पानी बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से कई मंदिर भी डूब गए हैं। तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं धार की, जहां पर आप देख सकते हैं बाढ़ जैसे हालात, जगह जगह पानी का प्रभाव जो है, प्रवाह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लोग उन्हीं पानियों में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। कभी भी बड़ा हादसा होने की भी तस्वीर यहां पर नजर आ रही है। प्रवाह देख सकते हैं पानी का, तो लगातार जल प्रहार जारी है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के 23 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई स्थिति कितनी गंभीर मानी जा रही है, तस्वीर के जरिए आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। भोपाल से रंजन भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं, जगदलपुर से अनूप अवस्थी हमारे साथ जुड़े हैं, कोरबा से नीलम पड़वार और अंकित वायकर हैं छिंदवाड़ा से, चंद्रशेखर सोलंकी भी हमारे साथ रतलाम से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख करूंगी रंजन आपका। सबसे पहले तो देखिए, मध्य प्रदेश के 23 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है, तो ऐसे कौन कौन से मुख्य जिले हैं और ऐसे कौन से 9 मुख्य जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और वहां की स्थिति कितनी गंभीर बताई जा रही है? जबलपुर देखिए, मध्य प्रदेश में जो है मानसून की एंट्री के साथ ही जो मानसून गतिविधियां हैं वो अब कहीं ना कहीं तेज हो गई है, जिसके चलते अब कह सकते हैं लगभग 23 से अधिक जिले हैं जहां पर मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश की चेतावनी जो है वो जारी की गई है, जिसमें भोपाल भी है, रायसेन भी है, सीहोर भी है, मंडला भी है, खरगोन भी है, छिंदवाड़ा भी है। खास करके जो ग्वालियर चंबल के क्षेत्र हैं वहां पर सबसे अधिक जो है बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। वहीं बात करें इंदौर मालवा का जो क्षेत्र है, चाहे वो देवास हो, इंदौर हो, उज्जैन हो, यहाँ ऐसे 9 जिले हैं जहाँ पर भारी बारिश की जो ऑरेंज अलर्ट है मौसम विभाग की तरफ से वो जारी कर दिया गया है। यानी आने वाले 2 से 3 दिनों तक जो है यहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है, क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से जो है ये मौसम प्रणालियां बन रही है और मौसम प्रणालियों के साथ जो काले बादल है वो दिन भर छाए रहते हैं, जिसकी वजह से जो बारिश के आसार है वो कहीं ना कहीं बने रहते हैं। और दिन में भी देखें तो राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर रुक रुक करके जो बारिश है वो होती रहती है। इसके अलावा बात करें तो देर रात तक जो है झमाझम बारिश जो है वो शुरू हो जाता है। वहीं कई जिलों में लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवाएं भी चल सकती है और इसको लेकर भी मौसम विभाग ने जो है अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि अलग अलग बात करें तो इस बार मानसून जो है कहीं ना कहीं लेट पहुंचा है, जिसकी वजह से जो बारिश है वो कम हुई है। लेकिन आज की बात करें तो लगभग 8 इंच बारिश जो है अलग अलग जिलों में जो है अनुमान जताया गया कि हो सकती है। इसके अलावा जिस तरीके से हम देखें तो राजधानी भोपाल में आज भी जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक जो है भारी बारिश की चेतावनी मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने जारी की है। जी रंजन, अनूप अवस्थी हमारे साथ जगदलपुर से जुड़े हुए हैं। अनूप, आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से तस्वीर निकलकर सामने आई, लेकिन बारिश, मानसून तो लेट से आई है, बारिश भी शुरू हो गई है, लेकिन अगर जगदलपुर की बात करें तो ऐसे कौन से इलाके हैं जहां पर जल भराव की स्थिति देखने को मिली है या लोगों को राहत मिली है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ रही थी? तो क्या स्थिति इस वक्त जगदलपुर की है और क्या कई ऐसे भी इलाके हैं जहां स्थिति गंभीर भी मानी जा रही है?
बिल्कुल, ये जानकारियां मैं साझा करूंगा, लेकिन उससे जी पहले अपने दर्शकों को एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर है इंद्रावती और नारंगी नदी के संगम स्थल की। देखिए, 2 दिन पहले भी हम यहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए आए थे। जी तब से लेकर आज तक में यहाँ पर जल स्तर काफी ज्यादा बढ़ा है, और इसके साथ ही जो इंद्रावती का जल प्रवाह है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि बस्तर में मानसून ने देर से दस्तक दी, लेकिन पिछले 5 दिनों से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। जगदलपुर के साथ ही बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर और कोंडा गांव में येलो अलर्ट जारी किया गया है सुबह 4 बजे से 11 बजे तक के लिए। इसके अलावा कांकेर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जो निचली बस्तियां हैं, हम देख रहे हैं शहर की, जगदलपुर की, यहाँ पर जल काफी ज्यादा इकट्ठा हो रहा है। बड़ी लापरवाही भी निगम की तरफ से देखने को मिली है, क्योंकि जो नालियां हैं उनकी सफाई नहीं की गई। इसके कारण जो जल का भराव है वो सड़कों तक पहुंचा। इसके अलावा अगर हम खेती किसानी की बात कर लें, किसान जो है वो हालांकि मानसून से संतुष्ट नहीं है, लेकिन इस वक्त भी काफी तेजी हवा चल रही है और बादल जो है वो आसमान में छाए हुए हैं। यानी कि आज भी मौसम विभाग के अनुसार दिन भर बारिश का ये जो मौसम है ये बना रहेगा, और बस्तर क्षेत्र में भी लगातार बारिश होती रहेगी। जी जी अनूप, नीलम पड़वार भी हमारे साथ कोरबा से बने हुए हैं। नीलम, जिस तरीके से बारिश हो रही है, जल का प्रहार देखने को मिला है, कई जगह पर गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। कोरबा की बात करें तो वहां की स्थिति कैसी है? मौसम विभाग की ओर से क्या अलर्ट भी कोरबा के लिए जारी किया गया है, बताएगा? देखिए, जिले में मानसून तो देरी से आई है, लेकिन जी पिछले 3-4 दिनों से जब से मानसून आई है तब से बारिश हो रही है। और बात करें यहाँ पे जल भराव की, तो 4 दिन पहले ही जब यहाँ बारिश हुई थी तो जो कुसमुंडा और कुचेना के लिए जो अंडरब्रिज बना था वहां पे पूरी तरह से पानी का भराव हो गया था, जिसके कारण आवागमन पूरी तरह से बाधित हुआ। और कल की बात करें तो कल दोपहर को भी बारिश हुई है, और आज रात से ही बारिश लगातार हो रही है। आप देख सकते हैं कि अभी भी बारिश हो रही है, और लोग बाग इसी बारिश में भीगते हुए आवागमन कर रहे हैं। और जल भराव की बात करें तो निचली बस्तियां या गड्ढे वहां पे जल भराव हो गया है। और यहाँ के सीतामढ़ी इलाके में हर साल जो है जल भराव की स्थिति होती है, और लोगों को पलायन करना पड़ता है वहां से अपने घरों को छोड़ के। तो कुछ ऐसी स्थिति इस वर्ष न हो, इसलिए पहले से ही प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है कि आप जल भराव होने से पहले ही किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। और कहीं ना कहीं उनको सचेत किया गया है कि आप सुरक्षित रहें और अपने घर और अपने आप को बचाएं। जी जी छिंदवाड़ा से अंकित वायकर भी हमारे साथ हैं। अंकित, अगर छिंदवाड़ा की बात करें, जिस तरीके से देखिए किसानों को मानसून का इंतजार था और काफी लेट से मानसून आई, बारिश भी देरी से पड़ी। फसलों की अगर बात कर ले तो वहां पर किसानों के लिए ये बारिश कितनी अच्छी साबित हो रही है और इस वक्त की स्थिति क्या कह रही है? फसल के लिए अच्छा है या अभी भी मध्यम बारिश के आसार जताए जा रहे हैं? स्थिति क्या है, बताइएगा? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो है मानसून ने भले छिंदवाड़ा में देरी से दस्तक दी थी, लेकिन जो कल की अगर हम बात करें तो कल कुछ ही घंटों की बारिश ने जो है शहर में जो है किसानों को और जो रहवासी है उनको कहीं ना कहीं गर्मी और उमस से राहत दी थी। जो अभी बारिश हुई है जो पिछले कुछ दिनों में, तो वो किसानों के लिए काफी अच्छी रही है। उनका मानना है कि जो ये बारिश आई है तो उनके चेहरों पे कहीं ना कहीं चमक आई है, और आगे भी अगर ऐसी बारिश होते रहेगी तो उनके लिए जो है बुआई तो हो चुकी है, अब फसलों के लिए काफी अच्छा होगा। और वहीं अगर हम देखेंगे कि मौसम विभाग ने जो जानकारी अभी जारी की है, तो छिंदवाड़ा में जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और वहीं अगर निचले और ग्रामीण अंचलों की बात करें तो सबसे ज्यादा बारिश जो है उमरेठ में और चांद में दर्ज की गई है, जहां पर चांद में 193.3 मिलीमीटर और उमरेठ में जो है 201.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। और वहीं अगर शहर की बात करें तो शहर में 204.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लेकिन अगर हम पिछले वर्ष की तुलना करेंगे तो औसत कहीं ना कहीं कम वर्षा दर्ज हो रही है। तो वहीं अगर जो देखेंगे कि मानसून ने देरी से भले ही दस्तक दी है, लेकिन अब जो बारिश यहाँ पर सक्रिय हुई है तो वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए और लोगों के लिए कहीं ना कहीं राहत लेकर आई है। जय अंकित। चंद्रशेखर, आपका रुख करूंगी, आपके शहर का क्या हाल है? और प्रशासन की बात कर लें तो प्रशासन कितना अलर्ट है, उसकी तैयारियां कैसी बताई जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए मानसून आया जरूर है, लेकिन अलग अलग जो असर है, अलग अलग जो इफेक्ट हैं वो देखने को मिले हैं अलग अलग इलाकों में, क्योंकि बारिश ज्यादा और कम हुई है। तो देखिए किस तरीके से जो
सबसे पहले गर्मी की बात करें तो राहत जरूर मिलती है, बारिश होती है तब, लेकिन जैसे ही बारिश रुकती है तो उमस वाली गर्मी जो है वो बढ़ जाती है। तो देखिए अभी जो बारिश है वो 8-10 दिनों की लगातार होती है, तब जाकर के उमस कम होगी। दूसरी तरफ किसानों की बात करें तो उनके लिए बोवनी का लिए जो है अच्छी बारिश हो चुकी है। कुछ किसानों ने इस बारिश के पहले जो है बोनी कर दी थी, लेकिन अब जो है अभी आज बारिश रुकी हुई है, कुछ धूप भी निकली है, तो बोनी जो है बाकी के किसान वो अब 1-2 दिन में कर लेंगे। तो इसके बाद बारिश किस तरीके से होती है वो किसानों के लिए राहत भरी होगी। तो देखिए ये अलग अलग इफेक्ट देखने को मिले, लेकिन बीते दिनों जो बारिश हुई है 4-5 दिनों में, तो अलग अलग जो है कुछ समस्याओं की तस्वीरें भी सामने आई है कि किस तरीके से जौसावती के पास नदी के ऊपर जो पुल है वो पानी में जो है डूब गया और खतरे में जो है लोग जोखिम में जान डालकर जो है पुलिया पार करते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा जो रतलाम नामली के पास जो एक मेवासा गाँव है वहां पर जो है अम्बे माता मंदिर जाने का जो रास्ता है, जो पुलिया है वो बह गई है। तो इस तरह की तस्वीर भी सामने आ रही है। रतलाम शहर में भी कई जगह जो है बारिश के समय जब तेज बारिश होती है तो न्यू रोड, घास बाजार और इस तरह के जो इलाके जल भराव के वहां पर जल भराव हो जाता है। तो ये सब चीजें अलग अलग देखने को मिल रही है। प्रशासन अलर्ट है, आपदा प्रबंधन की टीम जो है पूरे जिले में तैनात कर दी गई अलग अलग तरीके से, चाहे मोटर बोट को लेकर के हो, चाहे अलग संसाधन को लेकर को हो, तो ये सारी टीमें तैनात कर दी थी। पिकनिक स्पॉट जो है वो खास तौर से अब जो है निगाह में है प्रशासन के कि किस तरीके से वहां भीड़ जुटेगी। जब पानी वहां पर पहुंच जाएगा तो पिकनिक स्पॉट पर जो है छुट्टियों के समय जब भीड़ वहां जुटेगी तो किस तरीके से कोई ऐसी खतरनाक सेल्फी लेने के किनारे पर न पहुंच पाए, चाहे पहाड़ी इलाके हो चाहे पानी के बहाव के पास हो, तो वहां पर रोकने के लिए जो है तैनाती कर दी गई होमगार्ड जवान की, ऐसी जगह वो ना पहुंचे और गहरे पानी के अंदर जो है जाने की कोशिश न करे। इसके अलावा जो एमपीबी है बिजली विभाग, उन्होंने भी अपनी तरफ से जारी कर दिया है कि जो खंबे हैं, बिजली के पोल हैं, जो डीपी है, उनके आसपास आप रुके नहीं। यदि पानी का तेज बहाव हो किसी तरीके से तो उनके आसपास रुकना नहीं है, जो तार है उनके नीचे नहीं रुकना है, सेफ जगह पर रुकना है। तो इस तरह की चीजें जो है प्रशासन की ओर से देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में बारिश किस तरीके से तेज होती है ये देखना होगा। ठीक है चंद्रशेखर। रंजन, अगर भोपाल की बात कर ले तो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, तो भोपाल समेत ऐसे कौन से बड़े शहर हैं जहां पर तेज बारिश की संभावना भी मौसम विभाग की ओर से जताई गई है? बिल्कुल, देखिए भोपाल और खास करके जो मालवा का क्षेत्र है, उज्जैन, इंदौर और देवास, यहाँ पर जो है भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। क्योंकि देखें तो सबसे लेट जो है मानसून अगर कहीं पहुंचा है तो वो भोपाल में ही पहुंचा है। 2 से 4 दिन ही अभी मानसून को पहुंचे हुए जो है भोपाल में हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, पहली ही बारिश में जो है हमने देखा कि सड़कें लबालब हो गई, क्योंकि हर साल नगर निगम के तरफ से जो है अलग से बजट पेश किया जाता है ताकि नदी नालियों की सफाई की जा सके, तालाबों की सफाई की जा सके, ताकि जो जल भराव की स्थिति हर साल बनती है उसको रोका जा सके। सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो मंत्री हैं, विधायक हैं, महापौर हैं, वो खुद ही ज़मीन पर उतरे थे और लगातार जो नदी नालों का निरीक्षण करने का काम है वो किया था। लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रशासनिक अमला है वो कहीं ना कहीं फेल नज़र आया और पहली ही बारिश में हम कह सकते हैं कि नगर निगम की पोल खुलती हुई नज़र आई, सड़कें जो है लबालब हो गई, नदी तालाब जो है वो भरते हुए नज़र आ रहे हैं और जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसको लेकर भी अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था जो है वो देखने को नहीं मिली है, जिसके कारण कह सकते हैं राजधानी वासियों को, खास करके जो निचले इलाके में रहवासी रहते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। क्योंकि बारिश के समय उनके घर में जो है पानी जो है वो भर जाता है, जिसकी वजह से उनको रहने में काफ़ी समस्याएं आती है। लेकिन उसके लिए भी कोई व्यवस्था जो है अभी फ़िलहाल देखी नहीं जा रही है। हालांकि नगर निगम की तरफ से दावे जो है हर बार किए जाते हैं कि इस बार जो है जलभराव की स्थिति कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन राजधानी में जब ये हाल है तो आसपास के जिले की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्रशासनिक अमला रहता है, मंत्री विधायक रहते हैं। इसके बावजूद आप देखें तो इस तरीके की जो तस्वीर है वो निश्चित तौर पर रंजन, तो देखिए जब भी बारिश होती है और पहली ही बारिश में नगर पालिका की पोल जो है वो खुलते हुए नजर आती है, नगर निगम की पोल, और प्रशासन कितना मुस्तैद है वो भी साफ तौर पर दिखाई देता है। अनूप, अगर बात करें कि मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में देखिए बारिश तो देर से पहुंची है, लेकिन 4-5 दिन हुए हैं और बारिश लगातार जारी है। जिन इलाकों में भारी बारिश हो रही है, तो क्या मौसम विभाग के अनुसार ये जो दौर है वो कब तक जारी रहने की संभावना जताई जा रही है? देखिए, ये बारिश का दौर जो है वो लगातार 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। पहले मौसम विभाग ने 5 दिनों तक, रविवार तक बारिश की संभावना जताई थी, लेकिन ये मौसम जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। चूंकि हवाएं जो हैं वो सही दिशा में चल रही हैं, इसलिए मानसून के जो बादल हैं वो बस्तर की ओर बने हुए हैं और ये जो मौसम है ये लगातार ऐसा ही बना रहेगा।
हालांकि जो बारिश होनी चाहिए लगातार वैसी बारिश नहीं हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है। इससे एक तरीके की असंतुष्टि भी किसानों में है। वो चाहते हैं कि बारिश काफी जोरदार हो जाए और उनके जो खेत हैं वो लबालब भरे रहें पानी से, ताकि उनको खेती किसानी के काम करने में काफी ज्यादा आसानी हो। ऐसे में जो हालात बने हुए हैं, कई किसान ट्यूबवेल का भी सहारा ले रहे हैं और जो इंद्रावती के आसपास में जो खेती करने वाले किसान है वो इंद्रावती नदी का पानी भी अपनी ओर ले रहे हैं किसान, ताकि खेती की जो फसल है वो इस बार बेहतर हो सके। जी अनूप, तो देखिए तस्वीरें जिस तरीके से आप लोग दिखा रहे थे और आप चर्चा भी कर रहे थे, मौसम विभाग की जानकारी जिस तरीके से मौसम विभाग ने चेतावनी और एडवाइजरी जारी की है और कहां-कहां पर भारी बारिश हुई है और कहां-कहां पर अलर्ट भी जारी किया गया है, और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मध्यम बारिश भी हो रही है और किसानों को अच्छी बारिश का भी इंतजार है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए।